दो अदद का फर्क 3 है। बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगुना का मजमुआ 19 है और अदद वो अदद मालूम है। स्टार्ट। यस बेटे, दो मुतबैयिन खत्ती मुसावातों में हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 देख रहे हैं। इबारती सवालात है। सवाल हमारा पहला जो है हमने अभी पढ़ा है कि दो आदाद का फर्क कितना है? 3 है। दो आदाद का फर्क 3 है। पहले हमको क्या करना पड़ेगा? आदाद फर्क आदाद जो है तो हमको मालूम करना पड़ेगा। अब हमको इस सवालात में क्या होता है, इक्वेशन भी बनाना पड़ेगा और उसको सॉल्व भी करना है। अभी तक हमारे एक्सरसाइज में क्या हो रहा था, इक्वेशन दे रहा था, हम उसको सॉल्व कर रहे थे। अब हमको इक्वेशन बनवाना है, उसको इबारती सवालात बोलते हैं। इंग्लिश में इसको वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। तो हमको दो आदाद का फर्क बोला, तो दो आदाद में एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा। लास्ट में 3 जब है दो आदाद का फर्क, तो एक बड़ा आदाद है एक छोटा है। मतलब अगर एक 5 है तो दूसरा 8 है, एक 3 है तो दूसरा 5 है। फर्क कितना है? बोला 3 है बोल रहे हैं। 3 है तो दूसरा 2 हो सकता है। समझ लेंगे हम। पहले फर्स्ट करना पड़ेगा हमको। फर्स्ट करो कि बड़ा आदद x है और छोटा आदद y है। मेजर नंबर और स्मॉलर नंबर दोनों को हमने फर्स्ट किया। उसने क्या बोला? पहली शर्त बोलता है, पहली सवाल में लिख कर देता है हमको कि दो आदाद का फर्क 3 है बोल रहा है। 3 यानी दोनों की फर्क किसको बोलते हैं? मनफी कर रहे हैं। इन दोनों की मनफी करेंगे हम। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। बहुत आसान इक्वेशन है। दोनों का फर्क 3 है करते हैं। अगर दोनों की मनफी करें तो 3 आना चाहिए। ये हम आप जवाब आने के बाद हम टैली कर सकते हैं इसको। दूसरी शर्त, उसने क्या बोला दूसरी शर्त में कि बड़े अदद का 3 गुना छोटे अदद के दुगुना का मजमुआ कितना है? 19। देखो, बड़े अदद का 3 गुना, गुना कहते हैं दरब, मल्टीप्लिकेशन। बड़ा अदद यानी x, इसका 3 गुना यानी 3x और छोटे अदद का दुगुना यानी 2y। 2 से दरब देंगे, दुगुना मींस 2 2y। इनका मजमुआ करते, इनकी जमा करें तो कितना आता होगा? 19। ये मसाला नंबर सेकंड आ गया। अब मसाला एक और तो हमारे पास अवेलेबल है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटे? याद रखो, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे किसी एक को कट करना जरूरी है। या तो x को कट करना पड़ेगा या तो y को कट करना पड़ेगा। यहाँ बहुत आसान है y को कट करना, क्योंकि मनफी जमा है। तो हम क्या करेंगे, मसावत 1 को 2 से दरब देंगे, क्योंकि इसको 2y है, यहाँ भी 2y बनाना पड़ता है। कट क्यों होंगे? प्लस 2y माइनस 2y कट, प्लस 3x माइनस 3x कट हो जाते हैं। एक जैसे बनाकर कट करना पड़ता है। तो हम एक जैसा बनाने के लिए मसावत 1 को 2 से दरब कर रहे बेटे। 2 से दरब करने पर 2 से दरब करेंगे मसावत 1 को। x मनफी y मसावी है 3, तो ये मसावत का दरब होता है बेटे। ये दोनों ऐसे तीनों को दरब होता है इससे। अब दरब देखो, 2x माइनस 2y मसावी है 2 तिया 6 होता है। मसावत में कितनी होगी? 3 होगी। हमने क्या करें, 1 को 3 बना दिया कि 1 को दरब दिए 2 से, तो 3 इक्वेशन बन गई, 1 खत्म हुई है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को लेके सॉल्व करेंगे। देखो, जमा के 2y मनफी के 2y कट हो जाता है जमा करने पर। तो मसावत 2 और 3 की जमा करेंगे। मसावत 2 और 3 की जमा करने पर जमा करते लिखेंगे इसको। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 और हमारे पास है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये जमा जब कर रहे हैं दोनों कट हो जाते हैं। ये प्लस माइनस कट हो गया, तो 3 और 2 5x हो गया इज इक्वल टू 19 जमा 6 25 हो गया। x में सारी ये 25, ये बटे में 5 आता, 5 पंजे 25। x में सारी कितना आ गया? 5। ये बड़ा आदद हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। अब छोटा आदद मालूम करेंगे। 1 में 2 में 3 में कोई भी मसावत में आप इसकी कीमत रखिए। मसावत 1 में x की कीमत रखने पर यस x मनफी y मसावी कितना है?
देखो मसावत एक पूरी लिखी हमने जैसे कि वैसे x की जगह 5 रखेंगे देखो 5 मनफी y मसावी 3 मनफी y मसावी है 3 मनफी के 5 होगा मनफी y बटे मसावी है 3 मनफी 5 मनफी के 2 होते हैं मनफी मनफी के आंसर y कितना आ गया 2 तो ये छोटा अदद आ गया यहाँ लिखेंगे इसलिए बड़ा अदद 3 है 5 है ना 5 है और छोटा अदद 2 है। अब देखो इसमें हम जवाब कैरी कर सकते हैं इन दोनों का फर्क 3 आएगा 3 देखो 5 में से 2 निकाल तो कितने बचे 3 जवाब हमारा सही आ गया। वालिद की उम्र में बेटी की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 70 होता है और बेटी की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर जमा 95 होता है। दोनों की उम्रें मालूम कीजिए। सवाल हमारे चल रहे हैं 1.5 तो मुतक़रीब मसावत की क्वेश्चन नंबर 3 हमने भी पढ़ा है। क्या बोल रहा है कि वालिद की उम्र बेटी की उम्र का दुगना दोनों की जमा करें तो 70 आता है। सबसे पहले हमको वालिद की उम्र फर्स्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट करो वालिद की उम्र x साल है और बेटी की उम्र y साल है। बात समझो सीखो पहले। अब उसने क्या बोला बेटे पहली शर्त हमने भी क्वेश्चन में पढ़ा है कि वालिद की उम्र यानी x देखो x बेटी की उम्र का दुगना का मजमुआ 70 है बोल रहे हैं। पहले बेटी की उम्र का दुगना मींस 2 है इनका मजमुआ बोला दोनों की जमा इसी का सूत्र कितना है बड़ा 70 है 70 है ये मसावत एक होगी। दूसरी मसावत दूसरी शर्त क्या है वो समझना पड़ेगा कि बेटी की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर वो 95 होता है। बेटी की उम्र में बेटी की उम्र y है वालिद की उम्र का दुगना कर देते यानी 2x फिर बेटी की उम्र खाली बेटी की उम्र y है ये दोनों की जमा करें तो 95 आता है मतलब अब देखो बेटे दो सब तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका है कि अगर हमने बता दिया अगर इसका दरीब 1 है और y का दरीब 1 है इसका दरीब 2 है इसका x का दरीब 2 है तब हम जमा तफरीक करके भी सवाल को हल कर सकते हैं। एक बार जमा कराओ एक बार तफरीक करो ये भी तरीका है। ज़रब के तरीके से भी हल कर सकते हैं। ज़रब से करेंगे तो इसको 2 से ज़रब देना पड़ेगा 2y बनाना पड़ेगा। तो कौन सा तरीका जमा तफरीक मसावत 1 और 2 की क्या करेंगे जमा करेंगे यस मसावत 1 और 2 की जमा करेंगे बेटा देखो x जमा 2y मसावी 70 और 2x जमा y मसावी 95 तो जमा कर रहे हैं तो हम दोनों जमा करेंगे 3x हो जाएगा कितना होगा 3y हो जाएगा मसावी 5 तो 10 और 16 165 हो जाएगा। अब गौर करो आप 3 से तकसीम करते हैं 3 से तकसीम करने पर यस 3x बटा 3 जमा 3y बटा 3 मसावी 165 बटा 3 ये 3 कैंसिल हो जाते हैं। ये 3 से 3 पंजे 15 एक बचा 3 पंजे 15 यानी क्या कि इससे y मसावी कितना आ गया 55 आ गया। मसावत नंबर कितनी हो गई 3 हो गई। अब मसावत में भी तफरीक करते हैं। मसावत 1 और 2 की क्या करते हैं तफरीक करें मसावत 1 और 2 की तफरीक करें यानी क्या x जमा 2y मसावी 70 और 2x जमा y मसावी 95 तो तफरीक करेंगे हम तो हम अलामतें बदलते बेटे दूसरी मसावत की यानी ये मनफी का हो गया ये जमा का मनफी हो गया ये जमा का मनफी हो गया। अब आप देखो x मनफी तो x मनफी का x देखो जमा के 2y मनफी का 1y खाली जमा का y मसावी 70 में 95 में 70 निकालना है 25 कौन से 25 ये मसावत नंबर हमारी डायरेक्ट करनी मसावत नंबर 4। अब देखो मसावत 3 और 4 पे कॉल करो जमा का 1 से मनफी का 1 इसको कट कर सकते हैं तो मसावत 3 और 4 की बिना पर बनेगी मसावत 3 और 4
3 और 4 ये बिना पद x जमा y मसावी 55 है बेटे और मनफी x जमा y मसावी मनफी 25 मनफी बोले तो जवाब गलत हो जाता है दोनों कट ठीक है y y मिलके 2y मसावी 55 में से 25 निकालना है और 25 कितना मिलेगा देखो 5 तो 5 में 0 5 में से 2 के 3 बचते हैं y रख दो y मसावी 30 ये बटे में 2 आता है 2 1 2 2 1 2 2 10 y मसावी कितना आ गया 15 साल कौन है y कौन है हमारा बेटा है मुसावत 1 2 3 कहीं भी रखो इसी तरह से 3 आसान है मुसावत 3 में y की कीमत रखने पर y की कीमत रखने मुसावत नंबर 3 लिखो पहले x जमा y मसावी 55 y की जगह कितना रखना 15 x जमा 15 मसावी 55 बेटे x मसावी है 55 ये 15 जमा उधर जाके मनफी के 15 हो गए x मसावी 5 में 5 के 0 5 में देंगे 4 40 साल इन बाप की उम्र कितनी है 40 साल यानी कि वालिद की उम्र 40 साल और बेटी की उम्र 15 साल इसके शुमार गुना के गुना 4 बड़ा है अगर शुमार गुना और नसीब नुमा दोनों से 6 कम होते तो नसीब नुमा शुमार कुनिंदे का 12 गुना होता है वो कसर मालूम कीजिए के शुमार कुनिंदे के दुगने से 4 बड़ा है अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों से 6 कम करे तो नसब नुमा शुमार कुनिंदे का 12 गुना होता है वो कसर मालूम कीजिए। दो मुताबिक पति मसावत देख रहे हैं जो पार्ट फर्स्ट है अपना एक्सरसाइज 1.5 इसका क्वेश्चन नंबर 4 है कसर का शुमार कुनिंदा और नसब नुमा शुमार कुनिंदा किसको बोलते हैं हम कसर में गौर करें ऊपर और नीचे जो नंबर्स आते हैं 5/4 तो 5 ऊपर का शुमार कुनिंदा है और y मतलब 4 अगर है तो बटे में जो रहता है वो नसब नुमा रहता है तो हमको दोनों फर्स्ट करना पड़ता है। सबसे पहले फर्स्ट करो के शुमार कुनिंदा x है और नसब नुमा y तो बेटे वो इसलिए वो कसर क्या हो जाएगी वो कसर x बटे y होगी x बटे y को कसर बोलते हैं शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को कसर बोलते हैं। हमको एक पहली शर्त दिया उसने पहली शर्त के बिना पर इक्वेशन बनाएंगे हम कि एक कसर का नसब नुमा उसके शुमार कुनिंदे के दुगना से 4 बड़ा है बोल रहा है। एक कसर का नसब नुमा देखो आप गौर करो नसब नुमा हमने क्या फर्स्ट करे बेटे y तो ये y मसावी है एक कसर का नसब नुमा उसके शुमार कुनिंदे से शुमार कुनिंदा हमारा x है इसके दुगना से यानी 2x से 4 बढ़कर है यानी +4 इसका नसब नुमा ऐसा है कि शुमार कुनिंदे को 2 से ज़रब देके 4 जमा करे तो आता है ऐसा बोल रहा है। इक्वेशन फर्स्ट अभी ले जाएंगे क्योंकि हमको x उठाना पड़ेगा इधर x को उठा के इधर लाओ तो -2x हो जाएगा ये y जैसी की वैसी +y = 4 जैसी की वैसी ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। दूसरी शर्त थोड़ा रुक बेटा यस बेटा दूसरी शर्त में क्या हो रहा है कि उसने बोला कि शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों से 6 कम करना है तो पहले हम करेंगे शुमार कुनिंदा से 6 कम करने पर 6 कम करने पर है ना क्या है बेटे x मनफी 6 और नसब नुमा से 6 कम करने पर क्या आ जाएगा y-6 अब उसने दूसरी शर्त हमको दिया है इसको समझना पड़ेगा हमको दूसरी शर्त हम बना रहे हैं कि एक कसर की शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों से 6 कम करने पर आने वाला नसब नुमा ऐसा बोला नसब नुमा कौन सा आया y-6 है ना y-6 क्या होता बोल रहा कि शुमार कुनिंदे का 12 गुना होता है
यानी 12 से शुमार कुनिंदे को ज़रब देना पड़ेगा। 12 ज़रब शुमार कुनिंदा क्या आया? x अब ये इक्वेशन कराएंगे तो x 12 से दोनों को ज़रब कर दो। यस y - 6 इक्वल्स टू 12x मनफी 12 छक्के 72 यस। अब x में y को एक जगह करो कि 12 को उठा के इधर लाओ मनफी के 12x ये जमा y जैसी की वैसी बेटे मुसावी है मनफी 72 जैसी की वैसी इधर मुसावी के उधर है 6 जमा मनफी की 6 इधर आके प्लस के 6 क्या आया बेटे मनफी 12x जमा y मुसावी कितना आएगा माइनस 66 दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब मतलब एक बार दो पे और कर देखो प्लस y है यहाँ प्लस y लेकिन हमको एक माइनस होना तो कट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे दोनों की तस्वीर करेंगे मुसावात 1 और 2 की क्या करेंगे तस्वीर करेंगे। यस एक पहले लिखेंगे मनफी 2x प्लस y इसी का सूत्र कितना 4 है और सेकंड क्या है मनफी 12x जमा y मुसावी मनफी के 67। जब भी हम तफरीक करें बेटे याद रखो अलामतें बदलते हैं माइनस का प्लस प्लस का माइनस का प्लस। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गए प्लस y और माइनस y कट हो गया। अब क्या बच गया प्लस 12 में से मनफी के 2 गए प्लस का 10x इसी का देखो 66 प्लस 4 70 x रोक दो 70 बटे 10 आ गया 0 0 कट कर सकते हैं x में से कितना आ गया बेटे 7 आ गया यानी हमारा शुमार कुनिंदा आ गया। अब हम मुसावात नॉर्मल इक्वेशन ये है इसमें हम क्या करेंगे x की कीमत रखेंगे मुसावात 1 में ना मुसावात 1 में x की कीमत रखने पर यस मुसावात 1 है बेटे मनफी 2x प्लस y इक्वल टू कितना 4। अब देखो 7 रखने का है मनफी 2 ज़रब 7 जमा y मुसावी 4 7 दूनी 14 जमा y मुसावी 4 मनफी 14 उधर जाके जमा 4 जमा 14 मुसावी कितना होगा 18। अब क्या आएगा इसलिए वो कसर यस x बटे y मुसावी क्या हो जाएंगी 7 बटे 18 हो जाएगी। माजिद ने 1900 किलोमीटर सफर करने के बाद के दौरान कुछ फासला बस के जरिए बाकी फासला हवाई जहाज के जरिए पूरा किया। बस की औसत रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा है और हवाई जहाज की औसत रफ्तार 700 किलोमीटर फी घंटा है। अगर इस सफ़र के लिए 5 घंटे लगे हो तो माजिद ने बस के जरिए कितने किलोमीटर सफ़र किया? दो मुताबिक खत्ती मसावत हैं हम इसमें पार्ट फर्स्ट का एक्सरसाइज नंबर 1.5 का 6 क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप होमवर्क में लेकर आइए और कर हमको चेक करवाइए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको समझना पड़ेगा IMP क्वेश्चन है समझेंगे इसको कि 1900 किलोमीटर का फासला माजिद जो है एक माजिद शख्स है उसने 1900 किलोमीटर का फासला तय किया जिसमें बस से कुछ किया और हवाई जहाज से कुछ किया। तो हमको समझना पड़ेगा पहले फर्स्ट करना है तो फर्स्ट करो कि माजिद ने क्या करो फर्स्ट करो कि माजिद ने बस के जरिए x फासला तय किया x फासला तय किया और हवाई जहाज के जरिए y फासला है यस। पहली शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए इसमें क्या किया मिक्स कर दिया क्वेश्चन। अच्छा हाँ उसने क्या बोला देखो माजिद ने 1900 किलोमीटर का फासला बस और हवाई जहाज के जरिए से तय किया। पहली क्वेश्चन बहुत सिंपल है यानी x + y इक्वल टू 1900 यानी दोनों मिला के फासला कितना हुआ उसका 1900 हुआ। बस के जरिए से कुछ हुआ हवाई जहाज के जरिए से हुआ लेकिन दोनों का मिला के फासला 1900 हुआ। दूसरी शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना पड़ेगा। दूसरी शर्त बेटे वक्त का ज़ाब्ता मालूम है आपको
बटे दूसरी शर्त में इंपॉर्टेंट बात ये है कि वक्त मसावी है फासला बटे रफ्तार। ये बहुत मेन है, ये रफ्तार साइंस का है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसके मुताबिक इक्वेशन है। उसने क्या बोला, सुन लो अच्छे से, समझो पहले आप। उसने बोला बस के जरिए से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जा रहा हूँ और हवाई जहाज के जरिए से औसत रफ्तार उसकी 700 किलोमीटर फी घंटा है और बस के जरिए से 60 किलोमीटर फी घंटा है। हमको ये समझकर ये बोल रहा है कि वक्त उसके लिए 5 घंटे लग रहे हैं। तब आप गौर कीजिए, फासला बस के जरिए से x है बेटे अपने पास, हमको मालूम नहीं, देखो x बटे बस के जरिए से औसत रफ्तार 60 दिया तो बटे 60 लेंगे, रफ्तार 60, यस, फासला x है, रफ्तार 60 है और हवाई जहाज के जरिए से फासला y है बेटे और इसकी रफ्तार हवाई जहाज की 700 किलोमीटर फी घंटा है, रफ्तार 700। इन दोनों काम के लिए उसको वक्त लग रहा है 5 घंटे, यानी दोनों यानी प्लस। ये बहुत मेन इक्वेशन, इसको सॉल्व करना बहुत मेन है, ये समझना पड़ेगा कि फासला x से बटे रफ्तार 60 जमा फासला y बटे रफ्तार 700 किलोमीटर मसावी है, वक्त 5 घंटे लग जाए। इसको सॉल्व करेंगे पीछे तरफ से, बटे 700x जमा 60y बटे 60 तरफ 700 मसावी है 5। यस, अब ये इसके साथ इधर तरफ भी जाता है। पहले और एक इससे देखता हूँ, 700x देखो 60y बटे कितने होता है, 42,000 हो गए मसावी 5। अभी 5 से 42,000 को जरा होता है, इक्वेशन बन गया है 700x प्लस 60y मसावी है 5 तरफ 42,000, यस, 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 500 500 500 5 to the 10 because remainder 1 5 to the 20 और 21 this is the second equation। second equation की बड़ी फर्स्ट इक्वेशन ये हमारी। अब दोनों को देख गौर करें, ये 60 यहाँ 60y से दर्ज कैसे निकाल देखो, ये सब 60 से। अब हम क्या करेंगे बेटे, मुसावात 1 को 60 से ज़रब देना पड़ेगा, मुसावात 1 को 60 से ज़रब करने पर 60 ज़रब मुसावात 1 x जमा y मसावी है 1900। ये पूरी इक्वेशन लिखिए। अब ज़रब देंगे सब यहाँ देंगे 60x प्लस 60y कितना 1,14,000 1,14,000। हमने क्या किया बेटे, पहली को तीसरी बना दिए। अब हम दूसरी और तीसरी को गौर करो, ये 60 और ये 60 कैंसिल हो सकते हैं मनफी करने पर, तो मसावात 2 और 3 की तफरीक करेंगे, 2 और 3 की तफरीक करेंगे। 2 है हमारा 700x प्लस 60y 2,10,000 और फिर ये हमारा 60x प्लस 60y इज इक्वल टू 1,14,000। ये तफरीक जब भी करें हम क्या करते हैं, उसकी अलामत बदल देते हैं, माइनस ये माइनस ये माइनस, वेरी गुड। 640x ये दोनों कट हो गए बेटे, फिर यहाँ देखो 0 0 0 0 0 ये 0 0 इधर से 1 भी 10 में से 4 गया 6, यहाँ 0 बचा, इधर से 1 भी 10 में से 1 गया 9, यहाँ 0 का 0 यानी 96,000 आ गए। अब ये x रोक दो, x मसावी है 96,000 बटा कितना बेटे 640। चलो ये सिफर सिफर काट, एक ऊपर से एक नीचे से, इसको कैंसिल करेंगे बेटे। 8 8 64, 8 1 8, 8 2 16, 2 सिफर है जैसे कि, फिर इसको 8 से काटेंगे, 8 1 8, 8 2 8 1 8, 9 10 11 12, 4 8 5 सिफर का सिफर,
एक्सरसाइज कितना होगा 150 किलोमीटर पर आवर। हमको ये पूछ रहा, हमको ये पूछा बस के जरिए से तय किया फासला कितना था उसका, तो बस के जरिए से माजिद ने 150 किलोमीटर सफर किया। तुम लिखते हो बेटे बाद में सब आना तो बच्चा छूटने साथ में बैठ दे रहा है बोर्ड का देखते रहो।